बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 31 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल डेटा ना आने के कारण कल जो वीडियो शेयर किया था वो बिना डेटा के था। सो ऑल्दो कुछ कुछ डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन 34,000 पे बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस भी बड़ी दिख रही थी और हमारा व्यू यही था कि हम लॉन्ग जाएंगे उसमें तभी जब वहाँ पे अनवाइंडिंग दिखेगी। उसकी कॉल राइटिंग में वो अनवाइंडिंग के बजाय और कॉल राइटिंग वहाँ पे देखने को मिली लगातार, और उसके बाद बाज़ार नीचे की तरफ ही चलता रहा और सेंटीमेंट पूरे दिन ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा। आज डेटा आया है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अभी भी 30 मार्च का डेटा रिलीज़ नहीं किया है और सीधा 31 का किया है। तो जो आज वीडियो बन रहा है इसके अंदर 30 मार्च और 31 मार्च दोनों का डेटा आ रहा है। तो एकदम हमें बड़े ध्यान से व्यू बनाना पड़ेगा। एकदम से ना तो ओवर एक्साइटेड होना है और ना ही किसी चीज़ को इग्नोर करना है। तो रिटेलर्स के 2 दिन का डेटा देखें तो नेट नेट बेसिस पे उनकी बाइंग दिख रही है। डीआईएस ने भी ऐसा लगा है कुछ शॉर्ट्स अपने कवर करे हैं माफ़ कीजिएगा। एफआईज काफ़ी बियरिश लग रहे हैं, बट अगेन 2 दिन का डेटा है और प्रोज मोस्टली बियरिश लग रहे हैं। नेट पोजीशन चेक करते हैं थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी। तो देखिए रिटेलर के पास कुछ ज़्यादा लॉन्ग ना पहले थे ना अब हैं। बीच में ये शॉर्ट में ज़रूर आ गए थे इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन अभी वापस इनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल टाइप ही है माफ़ कीजिएगा। देखते हैं अब इंडेक्स कॉल को। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इसमें रिटेलर कॉल राइटिंग में आ गए थे और कॉल राइटिंग के बाद अब वो वापस से कॉल बाइंग में आ गए हैं। एफआईज के पास अभी भी कॉल्स पड़ी हुई हैं और प्रोज अभी नेट पोजीशन काफ़ी अच्छी खासी कैरी कर रहे हैं इंडेक्स कॉल के अंदर। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर सा दिखाई दे रहा है। तो और आज रिटेलर ने काफ़ी बाइंग करी है पिछले 2 दिन की, और रिटेल क्लाइंट आज पुट में और सेलिंग करके गए। तो देखिए ये छोड़ नहीं रहे हैं, जो पुट राइटिंग इन्होंने कर रखी है वो पूरी पकड़ करके चल रहे हैं। तो गिरती हुई मार्केट में भी इनकी पुट राइटिंग का नंबर इतना बड़ा है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और वहीं पे वापस से एफआईज ने अपनी पुट का नंबर 1.5 लाख के ऊपर कर लिया है। ये एक डेंजर का साइन है सर्टेनली, और अगर ये नंबर 2 लाख के ऊपर चला जाता है तो अल्टीमेट डेंजर साइन हो जाएगा वो, क्योंकि बाय दैट टाइम रिटेलर भी उतनी पुट राइट कर चुका होगा। धीरे धीरे थोड़ा सा अपने स्टॉक फ्यूचर्स हल्के कर रहे हैं एफआईज, लेकिन रिटेलर लगातार बाय कर रहे हैं। और रिटेलर ने यहाँ पे भी कॉल स्टॉक कॉल में बाय किया, जो कि स्मार्ट मनी ने सेल किया, और यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी सी बाइंग ही करी है। चलिए एनएससी की साइड पे चलते हैं, फिर वापस आएंगे शीट पे और कंक्लूजन करेंगे। सो डीआईएस का काफ़ी बाय हुआ आज। देखिए उसके बावजूद बाज़ार जो है वो नहीं संभल पाया और आज लगातार बाइंग चलती रही, लेकिन फिर भी बाज़ार गिरा। और एफआईज को देखिए वो बाय करके गए हैं, यानी इसका सेल करके गए हैं, यानी बाकी की सेलिंग जो हुई है वो रिटेलर्स और बाकी क्लाइंट्स की तरफ से हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में हमें अभी भी प्रीमियम तो बना हुआ है, अराउंड 72 पॉइंट्स का प्रीमियम है। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हम पहले देख लेते हैं एक बार वापस आके। तो एडिट शॉर्ट्स जो है आज हमारे नेट बेसिस पे एफआईज की तरफ से ही दिख रहे हैं मोस्टली, ऑल्दो रिटेल क्लाइंट्स भी कुछ करके गए हैं, लेकिन नेट अगर देखें तो नेट बेसिस पे एफआईज के ही शॉर्ट्स हैं।
सो आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में चेक करते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14,700 पर ही रेजिस्टेंस बन गई है। तो अगर इसके नीचे खुलता बाजार तो दिक्कत में आ सकते हैं लोग, जो लोग कॉल बाय करके गए हैं, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, जैसे कल 34,000 की रेजिस्टेंस ने किया। और अगर ऊपर खुलती है तो फिर कॉल राइटर्स दिक्कत में दिख सकते हैं। लेकिन 14,800 पर भी राइटिंग है तो वहाँ पे भी इशू है। हालांकि एक मजबूत राइटिंग 15,000 के ऊपर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है मोस्टली आज। कोई सॉलिड पुट राइटिंग हमारे को नहीं दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट एक्सपायरी को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ कहीं कोई खेल इनका दिख जाए, क्योंकि कल के डेटा की वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा उठा लिया ऐसा लगता है। एटलीस्ट अगर कल डेटा नहीं रिलीज़ हो पाया, कोई भी कभी हो सकता है, क्योंकि इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा कि कभी डेटा ना रिलीज़ हुआ हो, बट एटलीस्ट उनको डेटा रिलीज़ कर देना चाहिए था कि भैया कल का डेटा ये था। अब वो डेटा ना रिलीज़ करने का क्या कारण है ये वही जानते हैं, एंड दे शुड बेटर एक्सप्लेन। तो इधर कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, एकदम सन्नाटा, घोर सन्नाटा। सो यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट्स बिल्ड ही हुए हैं। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं क्या सीन बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे दिक्कत में दिख रहा है, क्योंकि 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ये तो निफ्टी से भी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे तो एक बार को लड़ाई की बात हो सकती थी, बट 33,500 तो सर्टेनली बहुत ज़्यादा इशू वाला केस है। हालांकि थोड़ी पुट राइटिंग भी है 33,000 पे, बट उतनी नहीं है जितनी बड़ी कॉल राइटिंग 33,500 पे है। तो सर्टेनली स्मार्ट मनी जो है इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। गलती से इसके ऊपर भी खुल जाता है अगर बाजार, तो नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे प्रोज, क्योंकि कल वैसे ही एक्सपायरी है तो पूरी जान उन्होंने लगानी है, क्योंकि कल इनकी ताकत 10 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास कहीं कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। मंथली भी चेक कर लेते हैं। तो शांति है, चारों तरफ शांति है, चुपचाप काम हो रहा है कि किसी को पता ना लगे। चलिए वापस आते कंक्लूड करते हैं। बस एक बार फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे उससे पहले। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. One market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 25 अप्रैल को है। लिमिटेड सीट्स हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamijawan@gmail.com पे। अगर क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। और प्रीमियम वीडियो के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दे रखा है। मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे और व्यू दिया था। दोनों स्टॉक्स ने 2 दिन में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। जिन्होंने बाय किया वो डेफिनेटली बेनिफिट किए होंगे। और ये भी व्यू दिया था कि निफ्टी विल आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी, एंड गिरने में बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म निफ्टी। तो वो भी आई थिंक उस व्यू से भी बेनिफिट मिला होगा। चलिए अब कंक्लूड करने का टाइम। दोस्तों ध्यान की बात ये रखनी है हमारे को कि जो हमारा डेटा है, पहली बात तो ये 2 दिन का डेटा है, बट जो पोजीशन है वो एज ऑन डेट है कि आज कौन क्या क्या लेके खड़ा हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि एफआईज के पास अभी भी 23,000 इंडेक्स फ्यूचर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से कोई गैप अप खुलती है मार्केट, तो ये सर्टेनली उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको बुक करें। और
थोड़ा सा हो सकता है उसके लिए पंप भी दे दे अगर वर्ल्ड मार्केट का उसी साइड पे ट्रेंड हो। लेकिन ध्यान देने वाली एक और बात है कि इन्होंने पुट्स काफ़ी इंक्रीज़ करी हैं और सर्टेनली ये पुट्स ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कल की एक्सपायरी की भी हो काफ़ी हद तक इसके अंदर। तो अगर कल की नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट एक्सपायरी की होंगी एट द मोस्ट। तो यानी अगर कल कहीं गलती से बाज़ार को एक पर्टिकुलर पार्ट बुलिश भी रहता है तो ये सेकंड पार्ट में हो सकता है बाज़ार को गिराएं, ताकि इनपुट्स में मेजर लॉस ना आए और अगली एक्सपायरी इनके पूरे ग्रिप में रहे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सारी की सारी पुट जो है वो कल की एक्सपायरी की हो, सर्टेनली पार्शियल होगा, बट ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये नंबर घटता जा रहा है। सो कंसिडरिंग दिस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखूं। और मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा वो लग रहा है, दिक्कत में लग रहा है अभी भी। और अगर कोई 19-21 न्यूज़ नहीं आई इधर से कुछ, तो वो बियरिश ही रहना चाहिए। मे भी हो सकता है वर्ल्ड मार्केट के चलते, अभी जैसे आप देख रहे होंगे SGX पॉजिटिव है, तो हो सकता है उसके चलते हमारी मार्केट भी ऊपर खुल जाए एक बार को। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का ही देखूं। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। और मैं कंफर्मेशन के लिए हमेशा प्राइस एक्शन को यूज़ करता हूँ। सिंपली आपको बता दूं कि कोई एक फॉल आता है, फिर उसके बाद रिकवरी होती है और फिर दोबारा यही प्राइस लेवल जो है वो टूटता है, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेना प्रेफर करता हूँ। दिस इज़ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की कोई सपोर्ट टूटे, या तो इंट्राडे की सपोर्ट टूटे जो कल बने पहले, या कोई लेवल्स ऐसे हों जो सपोर्ट के लेवल हों ऑलरेडी, वो टूटे। सो द वे इट सूट्स यू, मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने शेयर किया कि किस तरीके से मेरा ट्रेड रहेगा कल का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे ट्रेड्स। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।